हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए करंटली क्या सोच रहा है, क्या है उसके मन में, क्या है उसके दिल में जो आपके लिए फील कर रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। वी डू हैव द मैजिशियन। पहली चीज़ मुझे लगता है कि उसको जिस तरह से आपके बारे में वो सोच रहा है उसको लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो मैजिक किया है उसके ऊपर, क्योंकि वो आपके बारे में ही सोच रहा है काफ़ी टाइम से। और ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी हार्ड कि वो आपके बारे में मत सोचें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनसे, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मैजिक किया है आपने, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर WSOTR1298 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो मैंने मेंशन किया। QL अल्फ़ाबेट हो सकता है सिग्निफिकेंट, D और R सिग्निफिकेंट हो सकता है, C सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट यस, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ख्याल आपका जो है वो उसके सर पे सवार है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा हो सकता है द वे दे वांट। हो सकता है कि आपको अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको आप वैसे चाहिए जैसे उसको चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो आपका वो वर्जन मैनिफेस्ट करना चाहता है जो वो चाहता है, जिसपे वो राज़ी हो। सो कहीं ना कहीं उस तरह की भी थॉट हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके प्यार को मिस करता है, आपके प्यार को फील करना चाहता है। अगर आप राइट नाउ इन टच नहीं हो तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन जो है वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, और डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। यहाँ पर मैं सबलिमिनल मैसेजेस की डेफिनेटली बात करूँगी, स्पेशली अगर आपको उसके फ्लैशेस आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, तो इट्स अ साइन कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपको ये पर्सन ख्वाब में आ रहा हो रिसेंट टाइम्स में, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि वो आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करता है। पर्सन आपके साथ जो उसके कनेक्शन है, उसकी उसकी जो फीलिंग्स हैं डीप डाउन, वो स्ट्रेंथन अप हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए आपको पर्सन स्टॉक भी कर रहा हो सकता है। पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन सम हाउ करंटली वो एक्शन नहीं ले रहा। उसको कहीं ना कहीं एक यू नो कोई चीज़ है जो इस कनेक्शन से की तरफ एक्शन लेने से रोक रही है। शायद वो ये चाहता है कि आप खुद उसकी तरफ एक्शन लो। शायद वो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप लीड लो इस कनेक्शन में फॉरवर्ड। वो नहीं चाहता कि वो कोई एक्शन ले, वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को ऐसे शो करे कि जैसे वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपने आप को थोड़ा चिल्ड आउट शो करना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए टू बी ऑनेस्ट इस पर्सन के पास और भी ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है वो ऐसा इंसान है जिसको कोई भी नहीं चाहेगा। डेफिनेटली दे हैव अदर पीपल इन देयर लाइफ जो कि उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये पर्सन उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आपका पर्सन इनसिक्योर भी है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा जेलस किस्म का इंसान है, और जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो अक्सर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कुछ या तो पिक्चर्स ऐसी हैं ऑनलाइन जहाँ पर लोग कमेंट्स करते हैं जो इनको पसंद नहीं है। तो ये भी एक वो थॉट है, एक सोच है जो आपके पर्सन की आपको लेकर है। बट ये डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं। डिफरेंट हो सकता है उन्होंने फेक आईडीज़ बनाई हो जिससे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग कुछ चीज़ें आपके बारे में। वी डू हैव द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है। आपका पर्सन फूडी हो सकता है, आप खुद भी फूडी हो सकते हो यहाँ पर। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फियर ज़रूर है कि आप उसे डंप कर सकते हो, क्योंकि यू हैव अदर ऑप्शंस। और आपके पर्सन जो है ऐसी किसी भी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लेंगे जहाँ पर उनको वो फियर रहे। नो डाउट दे हैव लव फॉर यू, बट एट द सेम टाइम वो दे डोंट वांट टू गेट डंप बाय यू। तो
पर्सन आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और जो कि काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। स्पेशली अगर आपका पर्सन इनसिक्योर है और आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप एक तो ऑलरेडी दूर हो, दूसरा हो सकता है कि जिस तरह से वो आपके सोशल मीडिया पे चीज़ें चेक करते हैं, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में शायद और लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो इनसिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती चली जाती है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ये पर्सन आपका प्यार तो चाहता है, इसको आपका प्यार चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसकी इनसिक्योरिटीज़ जो है मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें चाह रहे हो वो इस कनेक्शन में हो नहीं रही हैं। आप वेट कर रहे हो चीज़ों का, और पर्सन जो है वो अपने ही मन से, अपने ही दिमाग से कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है इस कनेक्शन में जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो शैटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। बट येस, पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, बट उसका वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। लेट्स सी कि पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचता है वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। पर्सन आपके साथ दे वांट टू हैव फन विद यू, दे वांट टू हैव फन विद यू, दे वांट टू टेक थिंग्स लाइटली विद यू। वो चाहते हैं कि आप उनकी एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाओ, बट एट द सेम टाइम वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये बहुत क्लियर एनर्जी है। दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट फॉर नाउ, दे डोंट वांट टू प्रॉमिस कोई भी फ्यूचर को लेके। ये अपना 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 टाइम लेना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से हो सकता है कि लाइक आई सेड अर्लियर कि जिस तरह से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ें गलत है। द वे दे आर हैंडलिंग थिंग्स, उनका तरीका गलत है। अगर इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझे कंट्रोल रखना है अपने इमोशंस पे, अपने आप पर। नो डाउट दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन उनके एक्शंस जो है वो ऐसे नहीं है। डीप डाउन उनका थॉट है, उनका विजन है आपको लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उनके एक्शंस देखें तो एक्शंस बहुत इमेच्योर हैं। दिल की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शन में जो नेगेटिविटी आ रही है वो पर्सन की लैक ऑफ क्लैरिटी को लेकर आ रही है, क्योंकि वो जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, एक कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं आपको कि वो इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग जो है वो ट्रैवल अवे करना चाह रहे हो इस कनेक्शन से भी, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पर्सन ऑलरेडी इतना टाइम ले रहा है। सो यू माइट प्लान टू वॉक अवे, यू माइट प्लान कि आप इस इंसान से दूर चले जाओ, ट्रैवल अवे कर जाओ, तो उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बिकॉज यू वुड फील लाइक कि पर्सन जो है आपका लाइफ जो है वेस्ट कर रहा है, आपकी जो आपका टाइम है वो वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हर्ट योर पर्सन। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन फिर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा जिस तरह का एक्शन आप लेना चाह रहे हो। क्लैरिटी मुझे आपके पर्सन की तरफ से फिलहाल तो आती दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ही इसको ये रियलाइज़ होगा कि यू माइट वॉक अवे, तब ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में आ सकता है, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम। मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कुछ फिलहाल प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप क्लोज हो टू हैव कि ये पर्सन अपने प्यार का इजहार कर दे आपसे, अपना प्यार एक्सप्रेस कर दे, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन अगर आपके साथ इन टच नहीं भी है तो आपके ऊपर चेक रख रहा है, नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से ही सही लेकिन कर रहा है, और ये एक्शन आपकी तरफ लेगा। अगर इसको कहते हैं ना, भनक भी पड़ी कि या ज़रा सा डाउट भी हुआ कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेगा। बट येस, पर्सन चाहता है आपको, लेकिन जिस तरह से आप शायद इस पर्सन को चाहते हो ये उस तरह से नहीं चाहता। आपको भी शायद ये फियर हो सकता है कि पर्सन की लाइफ में और लोग हो सकते हैं, या पर्सन ट्रैवल करना चाह रहा है, या कुछ इस तरह के माइंड में आपके भी डाउट आ सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पर्सन के एंड से बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी जो है वो शो की जा रही है। चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है पर्सन, लेकिन स्टिल दे आर नॉट चूजिंग। कहीं ना कहीं अपना एक स्टेबल जो साइड है वो आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं पर्सन, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिस पे आप रिलाई कर सको। कहीं ना कहीं जो उनकी इंटेंशन है उसमें से जो अच्छा पार्ट है वो छुपा रहे हैं, जो अच्छा पार्ट है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में डाउट, फियर जो है वो बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और इसीलिए शायद ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोग सेपरेशन में हो, या आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपका रुकना भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि यू डोंट मूव ऑन फ्रॉम देम, वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है। बट यस, मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऐसा है जहाँ पर पर्सन इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, रोमांटिकली बहुत एक्सप्रेसिव लग रहा है यहाँ पर, बट यस इमोशनली उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा डाउट और फियर रहेगा।
टिल द टाइम कम जहाँ पर पर्सन को ये फियर हो कि वो आपको खो सकता है, ये पर्सन ओपन अप नहीं करेगा, ये एक्शन नहीं लेगा। सो वो फियर जो आएगा इसको, तो ये ओपन अप करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए वो फियर आने वाला है, स्पेशली अगर आप उसको बता रहे हो कि आई एम गोना डू दिस, या मैं वॉक अवे कर रही हूँ, या मैं ट्रैवल अवे कर रही हूँ। अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ प्लान नहीं है और पर्सन को भी पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपका कनेक्शन ड्रैग्ड होगा टूवर्ड्स नथिंग बेसिकली। और अनटिल एंड अनलेस वो टाइम आएगा जहाँ पर पर्सन को फियर होगा आपको खो देने का, जहाँ पर उसको लगेगा कि वो थर्ड पार्टी बीच में आ सकती है, तभी जाकर ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा, अदरवाइज दे विल नॉट। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।